हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ डॉक्टर रिति जैन। वेलकम टू माय चैनल विराज एकेडमी। अगर आपको ये चैनल ज्वाइन करनी है तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर। सो बेसिकली हम लोगों का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें वी हैव सीन बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर का। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो लेट अस सी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेफिनेटली। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। और ये जो स्टेमन है इसके कुछ पार्ट्स है। ये जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट है। पहला तो ये एंथर है, इसको हम एंथर बोलेंगे, ठीक है। दूसरे ये वाले जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट, ओके। सो 2 पार्ट है स्टेमन के, वन इज फिलामेंट एंड द अनदर वन इज एंथर। इतना क्लियर है? ओके। एंथर आर ऑलवेज बाइलोब्ड व्हेन यू चेक। यस, सो एंथर के 2 लोब्स होते हैं ना। व्हाट इज 2 लोब्स? 2 लोब्स मतलब ऐसे दो हिस्से होते हैं एंथर के, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में बनाया है, बट इट इज डिटेल उसका हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर? एंड ये पार्ट जो फिलामेंट का ये पार्ट है इसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे। प्रॉक्सिमल पार्ट, क्लियर? प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है फिलामेंट का, इट इज अटैच टू थैलेमस। यहाँ पे थैलेमस होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सब चीज़ें थैलेमस से अटैच्ड होती है फ्लावर की। इतना क्लियर है? सो नेक्स्ट वी हैव सीन द बेसिक स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड होता है और ये हमेशा थैलेमस को अटैच होता है। बट देर आर सम केसेस जिसमें ये जो एंथर है, ये जो स्टीमन है पूरा का पूरा, ये अटैच हो जाता है पेटल से। यस, पेटल से अटैच होता है। पेटल्स जो हमने ऐसे बनाए थे बड़े बड़े, जो अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, वो पेटल्स को कभी कभार ये स्टीमन अटैच हो जाते हैं। एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटालिस। क्या बोलते हैं? एपीपेटालिस। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को डीप में। ओके, तो यही स्ट्रक्चर को हम अभी डीप में देखेंगे। सो इसको अगर मैं डीप में ड्रॉ करूं तो जो बाइलोब में बना रही थी ना, एंड यहाँ से ये फिलामेंट है, ठीक है। जो बाइलोब में बना रही थी ना, 2 लोब्स है। सो दिस इज 1 लोब, दिस इज अनदर लोब, एंड इसका शेप यही है वॉट एवर आई हैव मेड, ठीक है। एंथर इज ऑलवेज बाइलोब्ड। ये एक लोब, ये दूसरा लोब। अब हम ये लोब के डिटेल में जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो कैसा दिखेगा, तो वो हम लोग आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। आई ड्रॉ एकदम अच्छे से। सो बेसिकली एक बटरफ्लाई जैसा शेप बोल सकते हैं हम, ऐसा कुछ शेप, ठीक है। समवॉट दिस शेप, अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये एंथर ऑलरेडी बाइलोब्ड है और ईच लोब, ये एक लोब हो गया, समझ आ रहा है? तो ईच लोब इज फर्दर बाय थीकस। आई टेल यू व्हाट इज थीका। ये इतना सा पार्ट है ना, इसको हम कलर करेंगे, ठीक है। इसको हम कुछ और कलर करेंगे। सो जो अलग अलग कलर कर रही हूं ना मैं, दिस इंडिकेट्स थीका, ठीक है। इसको नाम दिया गया है बेसिकली। दिस इज 1 थीका, दिस इज 2nd थीका, दिस इज 3rd थीका, दिस इज 4th थीका। तो बेसिकली ईच लोब इज बाय थीकस, क्योंकि 2 थीका है, अंडरस्टूड? ईच लोब इज बाय थीकस एंड एन एंथर हैज 4 थीका। वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ओके, नाइस। अब हम देखेंगे कि ये आगे के स्ट्रक्चर्स। अब ये थीका, ईच थीका हैज 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ये थीका के बीच में एक सर्कल है, ऐसा एक सर्कल है, ठीक है। ये देखो, ये आगे ऐसे कंटिन्यू होएगा, ठीक है। ऐसे बेसिकली हम लोगों ने ट्रांसवर्सली कट किया था इसको, करेक्ट। सो ये जो है ये स्टेमन है, फिलामेंट है, समझा? सो ये आगे ऐसे कंटिन्यू होगा। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो भी कंटिन्यू होगा ऐसे, ठीक है, पूरे एंथर में। एंथर को ही हमने काटा था, करेक्ट। तो एंथर में ही ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा मेसी है, आई ट्राई कि मैस थोड़ा कम हो। सो दिस इज स्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब क्या? इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स मतलब क्या? माइक्रोस्पोर्स मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोर्स। जो भी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनने वाले, इतना तो हमें पता है, ये पोलन ग्रेन्स बनने वाले, इतना हमें पता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उसी से धीरे धीरे फर्दर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। थोड़ा आइडिया लग रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हट रहा है? यस, वेरी गुड। आई डोंट हैव इरेजर ऑप्शन यहाँ पे। मेरे को, मैं कब का इरेजर ऑप्शन ढूंढ रही हूँ। आई थिंक आई डोंट हैव इरेजर ऑप्शन। आई कैन डू बैक स्पेस, बट सो जितना मैंने थोड़ा मैस अगर किया है तो वो थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। सो यस, हमने ये ड्रॉ किया।
माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे हम बढ़ेंगे, अब हम लेयर्स देखेंगे, बाहर से अंदर इसके लेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा सेल का लेयर है इधर, ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे इधर, ठीक है। ये सेल के लेयर को हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। नॉर्मल, जो नॉर्मली बोला जाता है एपिडर्मिस। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? इसके बाद में एक और लेयर है, सिंगल सेल लेयर है, ठीक है। ऐसा सिंगल सेल का लेयर है, ऐसे ऐसे सिंगल सेल लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे? सो वी विल कॉल इट एज एंडोथीशियम। इसको याद कैसे रखने का? ऐसे याद रखो, ईफ ई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। फिर 4-5 सेल्स के लेयर है, 4-5 लेयर्स, ऐसा सेल्स के 4-5 लेयर। ये थोड़ा माइक्रोस्पोरेंजियम में घुस चुका है, बट माइक्रोस्पोरेंजियम में नहीं घुसता है। ये लेयर्स होता है वो ये सब स्पेसेस में होता है, ठीक है। ऐसा ये लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वी विल कॉल इट एज अ मिडिल लेयर। थर्ड लेयर को हम क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। अंडरस्टूड? एंड नाउ फोर्थ लेयर जो कवर कर रही है माइक्रोस्पोरेंजियम को, इधर कवर कर रही है, इसको हम बोलेंगे, चौथी लेयर को, टेपिटम। टेपिटम। और ये टेपिटम है ना, इसको मदर सेल्स भी बोला जाता है, मदर सेल्स। क्यों? क्योंकि टेपिटम नरिश करता है ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स को। समझ रहे हो? ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स को टेपिटम नरिश करता है। एंड ये तीनों लेयर का क्या काम है? तो ये तीनों लेयर सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं। एंड डेहिसेंस, डेहिसेंस मतलब क्या? कि जब पोलन ग्रेन्स पूरी तरीके से बन जाएंगे तब ये फटेगा, ये एंथर ना, ये फटेगा, तभी तो पोलन ग्रेन्स इससे बाहर आके गाइनोशियम में जा पाएगा, वरना पोलन ग्रेन्स इसी के अंदर रह जाएगा। तो पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालने के लिए फटना जरूरी है, तो ये फटेगा। और ये फटने में कौन मदद करता है? तो ये तीनों लेयर, तो इसको हम बोलते हैं डेहिसेंस, फटने को। डेहिसेंस एंड प्रोटेक्शन, दो काम है ये तीनों लेयर के। एंड चौथे लेयर का काम है नरिश करना। समझ आ रहा है? जस्ट टू नरिश। नरिश व्हाट? यस, नरिश द माइक्रोस्पोर्स और द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसको अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम आगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है अपना, जो ये इतना बड़ा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव मोर स्पेस। ये हमारा ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, बराबर, इतना बड़ा बना रही हूँ मैं, सो दैट क्लियरली हमें पता चले। सो दिस इज अवर माइक्रोस्पोरेंजियम, करेक्ट। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक टिश्यू है, इसके अंदर एक टिश्यू है, मैं सेल्स बना रही हूँ टिश्यू के, ठीक है। इसके अंदर एक टिश्यू है, ये टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? तो दिस टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। विच टिश्यू? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें स्पोर बनेगा। इट इज, आई थिंक इट इज वेरी इजी, स्पोर्स बनेगा। एंड स्पोरोजीनस टिश्यू के हर सेल को, ये हर सेल को हम क्या बोलेंगे? तो हम उनको बोलेंगे पोलन। पोलन याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोलन मदर सेल। यस, टेपेटम को हम मदर सेल बोल भी सकते हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। तो टेपेटम को तुम सिर्फ ये बोलो कि इट इज फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पोर्स एंड पोलन ग्रेन्स, दैट्स इट। बट स्पोरोजीनस टिश्यू जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, उनको हम पोलन मदर सेल बोलेंगे, क्योंकि इनसे ही आगे पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। क्लियर? यस। एंड इनको एक और नाम दिया गया पोलन मदर सेल के साथ साथ, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आज हमने क्या पढ़ा? बेसिकली आज हमने पढ़ा कि एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहली बात मैं हटा देती हूँ ये पूरा। एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वीनो, एंथर स्टेमेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वीनो की एक उसका एंथरिक पार्ट होता है और उसका फिलामेंटिक पार्ट होता है, बराबर। फिलामेंट मोस्टली थैलेमस से अटैच होता है, मैं रिवाइज करा रही हूँ, बट समटाइम्स वो पेटल्स के साथ भी अटैच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एपिपेटालिस। इतना क्लियर है? सोलेनेसी फैमिली में मोस्टली एपिपेटालिस केसेस होते हैं। सोलेनेसी फैमिली हम आगे पढ़ेंगे। एंथर होता है वो बाइलोप्ट होता है, ठीक है। अब एंथर का आई विल चेक, ऐसा दिखता है एंथर, ठीक है, ऐसा दिखता है एंथर। एंथर फर्दर, पहले तो 2 लोब्स है, ईच लोब इज बाइथीकस, 2 थीका होता है, ऐसे 2 थीका होता है। थीका के अंदर 4 लेयर्स है सेल के। कौन से 4 लेयर थे? एपिडर्मिस था, यस, आगे बोलो, एंडोथीशियम था, मिडिल लेयर था, एंड देन उसके बाद था टेपिटम अपना। 4 लेयर हो गया। फिर अभी जो टेपिटम था वो माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करा था। टेपिटम नरिशमेंट के लिए होता है, बाकी के 3 लेयर प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस के लिए होता है, वेरी इजी। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को झांका। माइक्रोस्पोरेंजियम इज मेड अप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू के ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज नोन एज अ पोलन मदर सेल, क्योंकि उन्हीं से पोलन ग्रेन्स बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अंटिल देन देखते रहिए, बाय बाय।